उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न तो करने पड़ेगा। आप लोग सीट पे निकलिएगा, जयपुर आइएगा, वहाँ पे गुलजार साहब से मिलिएगा और सुनिएगा वहाँ पे। Thank you both so very much for being here. Thank you all for coming. As many of you know, the Jaipur Literature Festival has now gone on to both London and Boulder. We received a request from the Victorian government and the Australian government to do a pop-up which will happen this February, and that will happen as part of the Asia Topa Festival. So we look forward to receiving all of you. Our colleagues from the Australian High Commission are here. So thank you all very much. And before we end, I'd really love to have Shreyasi to come and say a few words for supporting us. Unfair to be called up after Gulzar Saab and Swanand Saab. Good evening, everyone. I extend my congratulations to you. William, I don't think is here. Namita, Sanjoy, Preeta, and to the very stoic and resilient team at Teamworks Arts. Rolling, everyone. Okay. Sir, Okay, ready. जी बोलिए। सर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, तो ऐसे काइंड ऑफ फेस्टिवल्स कितना हेल्प करते हैं अगर हम नए बंदों की बात करें या फिर पुराने हैं कि किस तरह से इसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल? नए राइटर्स के लिए इसलिए कि नए राइटर्स को पुराने राइटर्स को पढ़ना तो पड़ता है ना, और सुनना भी पड़ता है। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और क्या होगा जयपुर फेस्टिवल से कि आप तमाम वेटरन्स को, तमाम बड़े ऑथर्स को और बड़े बड़े राइटर्स को सुन भी सकते हैं और मिल भी सकते हैं, और पढ़ते तो आप रहते हैं। तो नया लिखने के लिए पुराना पढ़ना बड़ा ज़रूरी है ना, तो वो आपको जयपुर फेस्टिवल में मिल जाता है, इसलिए बहुत अच्छी। क्या होने वाला है सर जयपुर फेस्टिवल में? थोड़ा उसके बारे में थोड़ा एक सुर्खी में बता दीजिए। आप गए हैं वहाँ? जी नहीं सर, हम नहीं है सर। तो अब आप आएंगे तो पता लगेगा। मैं थोड़े बयान कर सकता हूँ कि वहाँ क्या मिला, बाकी वहाँ पे दूध जलेबी भी मिलेगी, आइए। सर अगर उर्दू लिटरेचर की बात करें तो देख सकते हैं कि काफ़ी रीडर्स कम हो रहे हैं, तो उर्दू लिटरेचर को वापस नहीं, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। किसने कह दिया? तो यंग जनरेशन की अगर बात करें, हाँ, तो वो उर्दू बोलते हैं। आप और मैं जो ज़बान बोल रहे हैं ये उर्दू नहीं है क्या? आप अगर 20वीं सदी की ज़बान बोलना चाहते हो या आप लखनऊ के उस ज़माने की बात करना चाहते हैं जो 18वीं और 19वीं सदी की, तो वो और उर्दू अलग थी। जो आज की उर्दू है वो हम बोल रहे हैं आपस में। फिल्मों की 90% ज़बान जो है वो उर्दू है, तो और कौन सी उर्दू की तलाश है? सर मेरे दो सवाल है, गलती अगर माफ़ी एक सवाल है। तो पहला सवाल ये है कि एक आम धारणा है कि सामने आ जाइए इस तरफ ज़रा। जिसके पास सरस्वती मतलब विद्या होती है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती। किसने कहा? हमारे पास तो पैसे भी हैं बहुत और हम लिखते भी हैं, आता है ना हमें लिखना, है ना। तो ऐसा कौन सा फ़कीर है जिसके पास लिटरेचर नहीं है या उर्दू नहीं है? हम लिख भी रहे हैं, हमारे पास पैसे भी हैं और अच्छे दाम, अच्छी तरह रह रहे हैं। एक मुहावरा चला आ रहा है, आप भी उसको लिए हुए लगे हुए, नहीं लक्ष्मी होती है तो सरस्वती नहीं, काहे के लिए, क्यों नहीं? दोनों है। और दूसरा सवाल ये है कि आजकल जो लेखनी बदली तो कलम की जगह कंप्यूटर और इस तरह से आपने कहा कि वक्त के साथ बदलाव आ रहा है, तो सर वक्त जो शब्दों की पहले पूरे शब्द लिखे जाते हैं, वो शब्द को लिखने का जो तरीका है वो भी बदल रहा है, तो वो भी सर उसे भी लिटरेचर का पार्ट मानते हैं या वो इससे हट करते हैं? आप अगर मानते हैं तो लिखिए, हम नहीं मानते, क्योंकि हमारी शिक्षा उसमें नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते। वो हमारे समझ में नहीं, आपकी समझ में आता है, आपको जो ज़बान समझ में आती है वो आपकी ज़बान है, और अगर वो आप उसको हर लफ्ज़ को आधा अधूरा चौथाई एक अट्ठाई पूरा कर रहे हैं, तो आर यू अ गेनर और यू आर अ लूज़र? यू हैव टू सी इट, है ना। कि आप इसको शॉर्ट हैंड बनाते चले जा रहे हैं, तो ये तो
एक ज़माने में टाइपिस्ट और शॉर्ट हैंड की नौकरी हुआ करती थी। अगर आपको वो पसंद है तो आप ज़रूर कीजिए, आपको मना नहीं है, बट इट्स योर चॉइस एंड यू हैव टू डिसाइड आर यू अ गेनर और यू आर लूजर, वो दूसरा नहीं बता सकता। यस यस ओके, सवाल यही है कि गुलजार साहब जब स्टेज पर होते हैं, गुलजार साहब जब स्टेज पर होते हैं तो सर क्या फील होता है कि ये उनके बदले में? सर मेरे ये तो सपने पूरे होने के मोमेंट्स में से एक कहूँगा मैं, मतलब गुलजार साहब जब स्टेज पे होते हैं और आपको, मैं तो ये इसको अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मानता हूँ कि गुलजार साहब के साथ बैठने का मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, उनके मुंह से अपने बारे में 2 अच्छी बातें सुनने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है और ये साल मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा है। मैं गुलजार साहब के साथ बहुत सारा काम किया है। उनका प्ले था चक्कर चलाए घन चक्कर, जिसमें मैंने एक्टिंग की थी, तो उस तरह से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस साल में मेरा। और अब ये JLF के थ्रू मैं गुलजार साहब के साथ हूँ, तो मैं बहुत मज़ा आ रहा है। सर मेरे 2 सवाल और हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब स्वानंद किरकिरे जी का नाम इतना बड़ा नहीं था, तब जब गुलजार साहब को पढ़ते थे, देखते थे या उनके बारे में सुनते थे, तब के बारे में अगर कुछ मैं वही बताना चाहूँगा कि गुलजार साहब को मैं जब से हिंदी फिल्में देखनी शुरू की, और शायद गुलजार साहब के ही लिरिक्स थे जिनकी वजह से ऐसा कहीं लगा कि ये लिरिक्स का काम भी बड़ा अच्छा होता है यार, ये बड़ी अच्छी पोइट्री है, ये दिल को सुकून देती है, ये आपके बहुत सारे लम्हों में आपको मदद करती है। तो वो फिर धीरे धीरे पता चला किसने लिखा है, अरे गुलजार साहब ने लिखा है, अरे गुलजार साहब ने लिखा है। धीरे धीरे कुछ उनकी तरह लिखने की कोशिश की, पहले हुआ नहीं, कर नहीं पाए, लिख नहीं पाए, फिर धीरे धीरे करते अपनी एक आवाज़ मिली। तो हमेशा ही ये था कि किसी दिन किसी वक्त गुलजार साहब के साथ कभी सामने मिलने का मौका मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हमारा देश, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी काइंड है कुछ मामलों में कि इट हैपन टू मी कि मुझे मेरे काफ़ी सारे सपने इस तरह से पूरे हुए। जैसे कि सर ने कहा कि एक कविता लिखने के लिए 100 कविताएं पढ़नी पड़ती। हाँ, आपके बारे में जो उन्होंने बताया, हाँ, थोड़ा सा आपका वो राज जानना चाहिए कि इतनी अच्छी जब आप लिखावट करते हैं तो वो कहाँ से आती है? बिल्कुल सही कहा कि गुलजार साहब ने जो कहा वही मेरा भी, कि 100 कविताएं पढ़नी पड़ती है और 100 गाने भी सुनने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारी जनरेशन के लिए सिर्फ हिंदी फिल्मों के गीत भी हमारे लिए बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट रहे हैं कविता को समझने के लिए। वो गुलजार साहब हो, चाहे साहिर साहब हो, चाहे शैलेंद्र साहब हो, या नीरज साहब हो, आनंद बख्शी हो, इंदिवर हो, तो ये भी अपने आप में एक पूरा का पूरा दस्तावेज है। एक मेरे ख्याल से लर्निंग वो है कि अगर आप सिर्फ सुने भी तो आपको बहुत कुछ पता चलता है कि किस आदमी ने किस इमोशन का किस तरह से कैसे इस्तेमाल किया। तो हाँ, बट इसीलिए ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे लोगों को धीरे धीरे, अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कह रही कि नहीं पढ़ते, लेकिन आज की तारीख में जब मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में गाने लिखने आया था तो गिनती के 4 नाम नहीं होते थे लिरिक्स लिखने के लिए। मतलब मुझे कहते हुए ये नहीं लगता था कि भाई मेरे लिए तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई है ही नहीं, ज़्यादा काम है, काम मना करना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में आप देखिएगा कि कम से कम 25 से 30 से 50 नए नाम हैं लिरिक्स में जो फिर से काम करना चाह रहे हैं, लिरिक राइटर बनने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे कूल होता जा रहा है, फिर से ये माध्यम फिर से लोगों को लगते जा रहा है कि हाँ मुझे भी ये काम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये लिटरेचर फेस्टिवल्स, ये बातचीत, ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लिखने वालों को लोगों के दिल की बात लिखनी चाहिए, क्योंकि लोग उसी बात से जुड़ते हैं जो उनके दिल को लगता है। थैंक यू। कितना लर्निंग टाइम होता है, क्या क्या सीखने को मिलता है जब इस तरीके के सेशंस में, कितना लर्निंग टाइम होता है, क्या क्या सीखने को मिलता है जब आप इस तरीके के सेशंस नहीं, जो जिनको मतलब टाइम है और वो 3-4 दिन इसी काम के लिए जा रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत मिलता है, क्योंकि देयर सो मेनी सेशंस। आई मीन इट डिपेंड्स ऑन यू, अब कहाँ तक मतलब अब्सॉर्ब कर सकते हैं, किस वक्त के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो वो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना अब्सॉर्ब करना चाहते हैं। एंड मोस्ट पीपल चूज द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दे इंटरेस्टेड इन, यू नो।
you may be interested in a certain kind of subject, and then there are many additional things that also happen talks के अलावा. जैसे मैंने संजय से पूछा कि सिद्धार्थ बासु मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मतलब लेक्चर दे रहा है, उसने तो कौन सी किताब लिखी है, सिर्फ क्विज पे किताब लिखी है. उसने कहा नहीं, वो एक लिटरेरी क्विज कर रहा है. So there, you know, always some new things that are also happening. So ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डिस्कशन सुन रहे हैं या किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, और वो आपके ऊपर है. जिन सब्जेक्ट्स में आपको इंटरेस्ट है, आप उन सब्जेक्ट्स के बारे में सुनिए जाके, और जिस ऑथर्स को आपने पढ़ा है, जो आपके प्रिय हैं, जिससे आप मतलब कुछ पूछना चाहते हैं, उनके स्टाइल के बारे में, उनके सब्जेक्ट के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको मौका मिलता है. ओके ओके. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 10th एडिशन है, क्या ऑफर करेगा इस साल ऑडियंस? तो इस साल हमारे 400 से अधिक ऑफर्स आएंगे अलग अलग देशों से अक्रॉस इंडिया, क्योंकि इट्स 70 years of India's independence. We're looking at commemorating it. It's going to be the first big event of the year. तो उसमें खास करके हमारा एक सीज़न है, एक सीरीज़ है Freedom to Dream, about inspirational stories about India. We're going to look at a whole focus on the Constitution of India. उसके अलावा ब्रिटिश लाइब्रेरी के साथ हमने एक इन अ न्यू कोलैबोरेशन पहले बार उनका जो 1215 AD का मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट है वो पहले बार डिस्प्ले होगी एट द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल. उसके अलावा सिद्धार्थ बासु जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति बनाया, उन्होंने एक क्विज करना है. ऑथर्स के हिसाब से तो पूरा दुनिया वहाँ पे है, इंटरनेशनल ऑथर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो मज़ा होगा. सर, आपने इस स्पीच में मेंशन किया कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आ चुके हैं, बट यू नीड थाउजेंड्स ऑफ फेस्टिवल टू बूस्ट दिस इंडस्ट्री. तो क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इस लिटरेचर को मेन स्ट्रीम में लाया जाए या मोर एंड मोर बूस्ट दिया जाए, बिकॉज यू सेड इट आल्सो एड्स टू एम्प्लॉयमेंट एज वेल. तो उसको कैसे एक तो as far as employment goes, the arts industry really contributes to employment. जो heritage है, जो हमारा culture है, वो अगर जुड़ जाए, you can create incredible number of jobs as we can see. हमारे ख्याल में हमने इनफैक्ट रिसेंटली फिकी के साथ एक स्मार्ट सिटीज़ आर्ट सिटीज़ पे कॉन्फ्रेंस रखा था, और अर्नस्ट एंड यंग ने एक नया रिपोर्ट निकाला. The estimation is 400 million people get an income from some sort of art or craft in our country. So it's a huge whatever. As far as literature goes, देखिए इस वक्त तो 115 फेस्टिवल या 113 फेस्टिवल शायद ऑलरेडी स्थापित हुई है somewhere in India. पर हम चाहेंगे कि हर शहर में, हर सिटी में, क्योंकि हमारा कंटेंट इतना ज़्यादा है, सभी लिखते हैं, सभी कोई ना कोई कविता लिखते हैं, प्लेज लिखते हैं, अपने किताब लिखते हैं. सो फॉर दैट वी नीड अ होल सिस्टम टू ब्रिंग फॉरवर्ड लोकल टैलेंट. हम चाहेंगे कि ये बढ़ेगा तो कंटेंट विल आल्सो इंक्रीज. वी वोंट हैव टू कट एंड पेस्ट फ्रॉम अदर पीपल्स कंटेंट. थैंक यू.